पढ़े लिख कर फिर बाद में अच्छी पढ़ाई किए, तो फिर बाद में बाहर में दिल्ली आ गए, पढ़ाई किए, आईएएस की तैयारी किए, सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद में उनको महाराष्ट्र में उनकी पहले ड्यूटी, वो ज्वाइन किए महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में ज्वाइन किए तो आप जानते हैं उस समय तक क्या करते थे, छोटी अवस्था में तो भूल गए थे। जब आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस समय में उनको आया, भाई मेरे मन की बात मैं किसको सुनाऊं, कौन मेरे दुख दर्द समझेगा, इस माने कठिनाई से मुझे कौन सलाह देगा। उनको याद आ गई बचपन की बात, अरे मेरा दोस्त तो है, गोपाल नाम था कि गोपाल तो मेरा दोस्त है। तो उन्होंने सारी चीज की, पहले ठाकुर जी का नाम लिखते, प्रणाम करते, अब प्रणाम करके कहते, प्रणाम क्या, उनका मन में ऐसे एक अपनापन हो गया कि गोपाल मेरा दोस्त है। तो कहते दोस्त चल अब साथ में चलते, अभी एग्जाम दिन चलते, अभी घूमने चलते, अभी खाने चलते। बाहर का खाना खाता था, घूमने जाता था, जैसे ही संसार में रहते ऐसे, लेकिन मेरा दोस्त है, ये सच्चा दोस्त है। कि जितने दोस्त बचपन से मुझे मेरे साथ मिले, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन तूने आज तक साथ नहीं छोड़ा। मन की बात जब वो कहते थे हल्के हो जाते थे। सच्ची घटना बता रहा हूं, सच्ची घटना। तो दोस्त को याद करके जाते थे और दोस्त को साथ में लेकर जाते थे। तो जब सिलेक्ट हो गए बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे दोस्त को आकर ऐसे एक छोटे से चित्रपट रखे थे गोपाल का, ऐसे छोटे से, अपने पढ़ाई में समय व्यतीत होता था, ज्यादा तो सेवा पूजा कुछ नहीं कर पाते, केवल पास में ये महसूस होता है मेरा है, ये मेरा दोस्त, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा दोस्त मेरे साथ में है। कुछ खाने से पहले कहे चलो खाते हैं, सोने से जब सोने जाते दोनों सो जाते, कभी मैं अकेला नहीं हूं, मेरा दोस्त मेरे साथ में है। जब फर्स्ट उन्होंने ज्वाइन किए ऑफिस में, ब्लॉक में जब पहले ज्वाइन किए, तुरंत लाल बत्ती की गाड़ी, सारे स्टाफ सब सैल्यूट लगा रहे हैं, भाई अफसर है, अब फर्स्ट यहाँ पर ऑफिस में आए हैं, हमारे यहाँ पर ठाकुर जी का दर्शन पहले कर लेते हैं। क्या चलो ठाकुर जी का दर्शन हो, तो सबके मन में हुई ठाकुर जी का, पंडरीनाथ जी का दर्शन। पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए लाइन लगती है बिल्कुल, और सब लोग वहां जाके चरणों में माथा लगा के प्रणाम करते हैं इस प्रकार। और जो बड़े बड़े वीआईपी होते हैं उनके लिए थोड़ी सी विशेष फैसिलिटी है, उनको थोड़ा अंदर छोड़ देते हैं जाके है। तो नए साहब जी आए हैं, फर्स्ट फर्स्ट ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, सबके मन में तो उत्साह है, गाड़ी लेकर उन्होंने चले गए। वहां से वीआईपी कोटा जो है वहां पर जाके उनको दर्शन करने के लिए पुजारी जी ने कहा, कहा सर आप ठाकुर जी के चरणों में माथा लगा के प्रणाम कर लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता, माथा लगा के प्रणाम कर लीजिए। ये बात सुनकर के उनके मन में आया, कह रहे अरे यार गोपाल, तो यहां पंडरीनाथ के रूप में हो, है तो मेरे यार, है तो मेरा दोस्त ही है ना, तू तो पंडरीनाथ रूप में, कभी द्वारिकाधीश के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, अलग अलग नाम से तू है, लेकिन है तो मेरे यार हो, दोस्त हो। एक दोस्त यदि एक दोस्त के घर में आएगा तो क्या दोस्त कहेगा तू मुझे प्रणाम कर? देखो भाव कितने सजीव होना चाहिए। दोस्त क्या कहेगा? हाथ मिलाएगा, ज्यादा प्रेम हो तो अपने कहते ना गले मिल लेगा, कस के पकड़ लेगा। अभी कृष्ण सुदामा का मिलन हम देखेंगे, कृष्ण सुदामा कैसे मिलते हैं। दोस्त होना चाहे तो कैसे, दोस्त ऐसे नहीं जब तक जेब में रुपया है और बाइक में तेल है तब तक दोस्ती है, सही ना? नहीं जेब में रुपया है और बाइक है नहीं, और बाइक में तेल है, तब तो दोस्ती है, नहीं तो कौन कौन किस दोस्त को पूछता है। परंतु ऐसे दोस्त नहीं, कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। अगर एक दोस्त करना हो, दोष अस्त अर्थात जिनके साथ में मिलने से हमारे समस्त दोष अस्त हो जाते, जैसे सूर्यास्त होता है,
इस प्रकार हमारे समस्त दोषों का निराकरण हो जाए, दूरीकरण हो जाए। अगर हम गुटके पान पराग खाते, यदि हमको सच्चा दोस्त मिला तो वो, यदि एक दोस्त दूसरे को बीड़ी पीना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया, वो दोस्त है ना काल है। वो तो हमारे यमराज ही इस रूप में आया है हमको मारने के लिए। देखो, हमने अच्छाई भी संग से सीखा और बुराई भी संग से सीखा। हमारे अंदर में जितनी बुराई आई है, जितने दोष आए हैं, सब कुसंग के कारण से आए हैं। कहीं ना कहीं गलत संग किए तब हमारे में बुराई आई है। ऐसे अच्छा संग करेंगे। आज देखो, बच्चों को संग अच्छा मिला, प्रसाद को प्रसाद मिला और बात अच्छी मिली तो उन्होंने सीख गए। तो इस प्रकार वो कहा, जी क्या मैं प्रणाम करूं? अरे यार, मेरी इच्छा है मैं तुझे हृदय में लगा लूं, परंतु मैं कैसे लगाऊं? तू तो दूर खड़ा है। अरे यार, मेरी बहुत इच्छा है, मैं तेरे द्वार पे आया हूं। मैं तो जाने के लिए पराधीन हूं, परतंत्र हूं, क्योंकि तेरे द्वार पे पुजारी खड़े हैं, एक नियम है, अनुशासन है। मैं तो तेरे को जाकर गले में लगा नहीं सकता हूं। क्या तू आकर मेरे गले में मिल नहीं सकता, हृदय में लग नहीं सकता? अरे यार, मैं बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से तेरे पास आया हूं। गोपाल, आ जाना, आके मेरी छाती से मिल ले, मेरे हृदय से मिल लेना। इस मन मन में सोच रहा है और आंखों से आंसू आ गया। उस समय में पुजारी जी कहते हैं, साहब जी प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। लेकिन उनकी बात उनके कान तक सुनाई नहीं पड़ती। उस समय में केले के छिलके है ना, केले का जो छिलका, लीला है ठाकुर जी की, कैसे वो पांव के नीचे पड़े थे और वो पांव जैसे रखा, रखते ही वो फिसल गया। अब पांव फिसलते ही ये जाकर के ठाकुर जी के श्री विग्रह है और पूरे जाकर यूं होके, ये तो लीला ही थी उनकी, जो मन की इच्छा। सब लोगों ने कहा, सर गिरने जाए, गिरने जाए। और वो तो जाके ऐसे चिपक के पकड़ लिए और आंसुओं से, दोनों आंसू से उनकी छाती ऐसे, उस समय आंसुओं की धारा से छाती में उनके दोनों धाराएं हृदय को भिगा दी। फुट फुट कर रोने लगे कि गोपाल, आज मुझे विश्वास हो गया, तू वास्तव में भक्त वांछा कल्पतरु। भक्तों के मन में मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, परंतु मेरे अंदर में इतनी सी बात आई, ये मैं तेरे तुझे हृदय में मिलाना चाहता हूं, तेरे हृदय से मिलना चाहता हूं, गले मिलना चाहता हूं। अरे तूने मुझे गले लगा लिया। रोने लगे, रोने लगे। फिर जैसे प्रणाम किए, ठाकुर जी के मस्तक में जो पुष्प थे उनके ऊपर में गिरे। माने ठाकुर जी ने स्वीकार किए, मैं तुझे हृदय में लगाया हूं, मैं तुझे मस्तक में रखा हूं, मैं तुझे कभी भूला नहीं। इनकी भक्ति में इतनी सजीवता आ गई, वो हर समय स्वीकार करने लगे। जाके उन्होंने अपने एक मित्र को, एक कर्मचारी को सुनाया, वास्तव में आज पंडरीनाथ जी ने मेरी मित्रता, अपने दोनों के अंदर जो मित्रता को निभाया है। संबंध तो हम संसारी व्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं, अनेक संबंधियों हमारे हैं, लेकिन इस संबंध को निभाना सबको नहीं आता। हमारा संबंध तो केवल ठाकुर जी निभाते हैं। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, और कुछ आए चाहे नहीं आए, और कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, हृदय से स्वीकार कर लो, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। इस संसार में एकमात्र सच्चा संबंध है हमारे गोपाल के साथ, गोविंद के साथ, प्रभु के साथ।